बेसिकली हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस के दो एप्लीकेशन देख लिए थे। पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग किसी भी रिलेशन को जो हमारे इक्वेशंस होती हैं उसको वेरीफाई करते हैं यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। और सेकंड हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अपने डायमेंशनल मींस रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके। ना हम लोग अपना थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का, कि टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, मतलब किस तरीके से हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करके फिजिकल क्वांटिटी के एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस मतलब कैसे एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि देखिए, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लिया हम लोगों ने, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन यू। एन क्या हो गई, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और यू क्या हो गई उसकी, एन जो हो गई वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और यू उसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। क्लियर। अगर हम लोग एन यू यहाँ पे इसको हम लोग ये ऐसे मान लीजिए, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 10 किलोग्राम, मास के लिए ले लेते हैं, मास एज अ फिजिकल क्वांटिटी, और उसके लिए हम लोगों ने जो वैल्यू ली है वो लिया है 10 किलोग्राम। 10 यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और किलोग्राम क्या है, यूनिट है उसकी। ठीक है, अब ये हमारा ऐसा यूनिट में, अगर इसको बोल दिया जाए कि हम चेंज करिए सीजीएस में, तो आप क्या करोगे, आपको ये पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। आप क्या करोगे यहाँ पर 10 इंटू, और किलोग्राम की जगह लिख दोगे 1000 ग्राम, तो आपको ये हो जाएगा 10⁴ ग्राम। तो एक बात बताइए, जो अमाउंट था 10 किलोग्राम, क्या वो चेंज हो गया? नहीं, वो चेंज नहीं हुआ। बस आपने क्या किया, यूनिट को चेंज किया उसके, मतलब ऐसा ही वो सीजीएस में चेंज किया, आपने अमाउंट नहीं चेंज किया। अमाउंट वही है भाई, 10 किलोग्राम कह लो या फिर 10⁴ ग्राम कह लो, अमाउंट आपका सेम निकलेगा, मतलब फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, बस सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारी ये फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम है। क्लियर। पहली चीज, जो उसकी वैल्यू है वो सेम है। दूसरी चीज ये कि ऐसा है क्या कि हमने किलोग्राम को, ऐसा यूनिट में था किलोग्राम, उसको सीजीएस में चेंज किया तो 10 किलोग्राम 10 मीटर में हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मतलब जो उसकी डायमेंशन है वो भी सेम ही है। मतलब इसमें भी डायमेंशन, अगर हम लोग मास के लिए एम ले रहे हैं, तो सीजीएस में भी कन्वर्ट करने के बाद डायमेंशन हम लोग मास के लिए एम ही लेंगे, ओनली वैल्यूज चेंज हो रही है उसकी। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2, लिख सकते हैं हम लोग आराम से। हम लोग ये जो N1U1 है, ये हम लोग का एक सिस्टम ऑफ यूनिट से वैल्यू हो गई। मान लीजिए ये आपका एसआई सिस्टम में हो गया, तो जो N2U2 होगा वो आपका किस में हो जाएगा, सीजीएस में हो जाएगा। क्लियर। एसआई यूनिट में अगर N1U1 है तो सीजीएस में क्या होगा, N2U2। जबकि ये N1U1 और N2U2 दोनों की ही वैल्यू क्या है, सेम है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल हमने जो लिया था 10 किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम, तो यहाँ पे 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और किलोग्राम हमारा क्या है, यूनिट है। और ये हमने इक्वल किया था 10⁴ ग्राम के, तो न्यूमेरिकल वैल्यू अब आपकी क्या आ गई, 10⁴, और यूनिट क्या आ गई, ग्राम। तो यहाँ पे देखिए N1U1 ये भी वैल्यू चेंज हुई, N2U2, बट इन दोनों का जो प्रोडक्ट था, मतलब जो हमारी वैल्यू थी फिजिकल क्वांटिटी की 10 किलोग्राम 10⁴ ग्राम, वो चेंज नहीं हुई, वो सेम ही रही। ठीक है, तो और डायमेंशन भी सेम रहेगी। तो किस तरीके से डायमेंशन का यूज करेंगे अब हम लोग समझते हैं। हम लोग को पता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को आप N1U1 इज इक्वल टू N2U2 लिख सकते हो। ओके, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब अगर हम लोग बात करें तो N1U1 अगर हमारा कोई भी भाई रिप्रेजेंट करता है किसी यूनिट को, इसका मतलब उसके लिए डायमेंशन लिख सकते हैं हम लोग। तो U1 के लिए हम लोग डायमेंशन लिखते हैं M1 की पावर A
L1 की पावर B और T1 की पावर C। ओके, सिमिलरली हम लोग N2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, M2 की पावर A। डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि क्वांटिटी क्या है, सेम ही, मतलब सॉरी, जो यूनिट है हमारी वो क्या है, भले डिफरेंट हो जा रही है लेकिन फिजिकल सेम ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये भी मास को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोग्राम भी, और ग्राम भी मास को ही, तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। हाँ, ये जो M1 ले रहे हैं तो यहाँ M2 लेंगे, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, जैसे 10 ग्राम एक किलोग्राम में या दूसरा ग्राम में, इसलिए। और L1 तो यहाँ पे लिख लेंगे L2, क्योंकि मान लीजिए अगर लेंथ हमारा मीटर में ले रहे हैं हम लोग, तो सीजीएस में हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं, इसलिए L2 ले रहे हैं, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि मीटर भी लेंथ के लिए ही रिप्रेजेंट कर रहा है और सेंटीमीटर भी लेंथ के लिए ही रिप्रेजेंट कर रहा है। T2 की पावर C। क्लियर? बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है, चाहे हमें N1 फाइंड आउट करना रहे और चाहे हम लोग को N2 फाइंड आउट करना रहे, यही दोनों चीजें फाइंड आउट करनी रहती है। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर हम लोग यहाँ से बात करें, सिर्फ N2 की बात करें कि N2 की वैल्यू क्या होगी, तो N2 इज इक्वल टू, हम लोग ये लिख सकते हैं, N2 इज इक्वल टू N1 और M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर। ये हम लोगों का एक जनरल फॉर्मूला निकल गया कि किसी भी सिस्टम को आपको कन्वर्ट करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, इसीलिए हमने ऐसा किया। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियरिफाई होगा। एग्जांपल लेते हैं कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करते हैं हम लोग सीजीएस में। ओके, सीजीएस में 1 न्यूटन को कन्वर्ट करते हैं। न्यूटन किसके लिए यूनिट, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स। ठीक है। हम लोग वही सेम फॉर्मूला N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि ये N1 U1 SI को रिप्रेजेंट कर रहा है और N2 U2 जो है वो CGS को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब हम लोगों को CGS में चाहिए तो N2 की वैल्यू चाहिए, तो N2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं N1 और M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। फॉर फोर्स, जो फोर्स होता है उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ml की पावर T-2। फोर्स के लिए यही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारा, ml की पावर T-2। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो A की वैल्यू क्या हो गई, A की वैल्यू हो गई हम लोग की 1, B की वैल्यू हो गई हम लोग की 1 और C की जो वैल्यू हो गई वो हमारी हो गई -2। तो अब हम लोग बस रख दें हम लोग, तो N2 इज इक्वल टू N1 और M1 अपॉन M2 की पावर 1, L1 अपॉन L2 की पावर 2 और T1 अपॉन T2 की पावर, सॉरी दिस विल बी 1 एंड माइनस। क्लियर? चलिए, N2 इज इक्वल टू, अच्छा N1 हम लोग का ऐसा यूनिट के लिए रिप्रेजेंट था और उसकी वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 लिख देंगे। यहाँ 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू वो लिखेंगे। ठीक है। अब M1 देखिए, M1 हम लोग SI के लिए ले रहे थे, M2 CGS के लिए, तो इसका मतलब किलोग्राम लिखेंगे, किलोग्राम अपॉन ग्राम पावर 1, मीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 1, और ये दोनों भी चाहे SI ले लीजिए चाहे उसमें सेकंड ही रहता है। N2 इज इक्वल टू 1 इंटू, अब हम लोग क्या करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर देते हैं, हो जाएगा 1000 ग्राम 1 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और ये सेकंड से सेकंड है तो कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बची 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसका मतलब क्या हो गया 10 की पावर 5। तो अपनी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई वो कितनी आई 10 की पावर 5। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5, और सीजीएस यूनिट में जो न्यूटन होता है उसको हम लोग डाइन कहते हैं, DYNE। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है यूनिट कन्वर्जन के लिए, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग्स मॉडुलस जो है उसकी वैल्यू जो है हमारी 19 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। क्लियर? एक्सप्रेस इट इन डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमें डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस करना है, मतलब सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, इसको सीजीएस यूनिट में इसको कन्वर्ट करना है हमें। क्लियर? तो ठीक है, हम लोग आराम से करते हैं। सबसे पहले हम लोग यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला, अच्छा एक चीज ये है कि यूनिट देख के ही हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। न्यूटन के लिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब mL/T-2, और मीटर स्क्वायर का मतलब L की पावर 2। तो यहाँ से जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकलेगा वो मिलेगा हमें mL-1T-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। क्लियर? अब अपना सेम कॉन्सेप्ट N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ये हम लोगों ने ले लिया SI यूनिट के लिए, और ये हमने ले लिया CGS यूनिट के लिए। क्लियर? अब यहाँ पे जो SI यूनिट के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारी क्या है 19 इंटू 10 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई, सेम हम लोग क्या करते हैं अपना M1 अपॉन M2, तो M1 अपॉन M2 की पावर A यहाँ पे क्या है 1, और L1 अपॉन L2, तो L1 अपॉन L2 की पावर B यहाँ पे क्या है -1, और T1 अपॉन T2 की पावर -2 इज इक्वल टू N2। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। N2 इज इक्वल टू 19 इंटू 10 की पावर 10, और M1 अपॉन M2 था, तो M1 हमने SI के लिए लिया था, तो किलोग्राम अपॉन ग्राम की पावर 1, फिर मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर -1, और सेकेंड अपॉन सेकेंड की पावर -2। N2 इज इक्वल टू 19 इंटू 10 की पावर 10। इसको चेंज करते हैं तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, और यहाँ 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो N2 इज इक्वल टू 19 इंटू 10 की पावर 10, और देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1000 होगा मल्टीप्लाइड में, और ये 100, ये पावर -1 है, -1 है मतलब नीचे चला आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये 100 नीचे चला आया, ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 10 से और मल्टीप्लाई कर दोगे आप। तो N2 की वैल्यू जो आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी 19 इंटू 10 की पावर 11। अब आपका ये न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई, तो यूनिट के साथ लिखना है। यूनिट हमारी क्या सीजीएस यूनिट डायन सेंटीमीटर, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या क्लियर है? क्या हमें समझ में आ गया? हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेनी है, बाकी अपनी यूनिट तो भाई हमें पता ही है, ग्राम से किलोग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये चीज समझ में आ रही है? तो हमने जो है अपने डायमेंशनल एनालिसिस के तीनों एप्लीकेशंस को देख लिया, यूनिट कन्वर्जन को देख लिया, किस तरीके से यूनिट कन्वर्ट करते हैं, रिलेशनशिप देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है अपना एरर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से मेजरमेंट में हमारी कुछ एरर्स होती हैं उनको स्टार्ट करेंगे।